तो गाइज आज हम देखने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 71। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विजिट किंग सारी स्क्वाड्स की रैंकिंग बताते हैं और सभी लोग ब्लैक बुल्स के सेकंड आने पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आस्था और यूनो की काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं और तभी वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को दिखाकर अपने आप को साबित करते हैं। और तब क्लोवर किंगडम का किंग रॉयल नाइट्स को बनाने की बात करता है जिसके लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और यहाँ वापस जाते हुए आस्था और यूनो को क्रिम्सन लायन की नई लीडर मेरियोलेना मिलती है जो कि अपनी स्क्वाड को डांट रही होती है और यहाँ वो कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जो स्क्वाड फर्स्ट और सेकंड आती थी वो इस बार फिफ्थ आई है और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा छोटा भाई बेहोश हो गया है। तब आस्था कहता है आखिरकार ये किस छोटे भाई की बात कर रहे हैं? तब यूनो कहता है ये कैप्टन वर्बिलियन की बात कर रही हैं। तब आस्था शॉक होकर कहता है क्या ये लियो और कैप्टन वर्बिलियन की बड़ी बहन है? और तब कैप्टन मेरियोलेना कहती है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई? वर्मिलियन हमेशा से बेवकूफ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसी बेवकूफ स्क्वाड तैयार की है और अब जब वो बेहोश हो गया है तो मुझे इस बेकार की स्क्वाड को संभालना पड़ रहा है। वो बंदा कभी भी तुम्हारे कैप्टन बनने के लायक नहीं था। तब लियो कहता है ये सच नहीं है, मेरे भाई से अच्छा कैप्टन अभी तक कोई नहीं बना है। और तब हम देखते हैं सभी लोग कैप्टन वर्मिलियन की साइड लेने लगते हैं। तब कैप्टन मेरियोलेना कहती है अगर ऐसी बात है तो बातें करना बंद करो और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ मुझे कि तुम वही अल्टीमेट स्क्वाड हो जिसे एक अल्टीमेट कैप्टन ने तैयार किया है। और ध्यान रखो वो पागल इंसान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि क्रिम्सन लायंस किसी से कमजोर नहीं है। और अब जब मेरा बेवकूफ भाई बेहोश हो गया है तो अब तुम सबका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो? तब वो सारे लोग हाँ कहते हैं और तब हम देखते हैं आस्था ये सारी बातें सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है पता नहीं इन सभी लोगों को कैसी कमाल की ट्रेनिंग मिलेगी। तब कैप्टन मेरियोलेना कहती है तो चलो फिर हॉट स्प्रिंग्स पर जाकर ट्रेनिंग करें। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं। और तब आस्था कहता है इस ट्रेनिंग कैंप को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब कैप्टन मेरियोलेना कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। तब आस्था कहता है मैं किसी और स्क्वाड से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तब लियो आस्था को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब यूनो कहता है मैं इसमें इनके साथ नहीं हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं कैप्टन मेरियोलेना यूनो को भी पकड़ लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। और तब बेल जैसे उसे रोकने के लिए वहाँ पर आती है हम देखते हैं कि कैप्टन मेरियोलेना उसे दूर फेंक देती है। तब लियो कहता है अगर तुम मेरी बहन के चंगुल में एक बार आ गए तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। मेरी बहन एक हिडन पावर है और क्योंकि इसे फाइटिंग और पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसलिए ये हमेशा पीछे ही रहती है। और यकीन मानो अगर इसे कभी भी लड़ाई करनी पड़ी तो ये मेरे भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे अनक्राउंड और अनडिफीटेड लायनेस कहा जाता है। तब कैप्टन मेरियोलेना कहती है तो आज से मैं तुम दोनों को रुकी 1 और रुकी 2 बुलाऊंगी। तब आस्था सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक पागल लेडी के हाथों किडनैप किए जा रहे हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं एक बार में एक प्राइवेट पार्टी चल रही होती है जहाँ सारे स्क्वाड के कैप्टन इकट्ठे हुए होते हैं। तब कैप्टन यामी उन स्क्वाड्स के ऊपर हंस रहे होते हैं जो उनसे नीचे आई होती हैं। और तब यहाँ कैप्टन जैक कहते हैं इतना भी हवा में मत उड़ो, भूलो मत तुम पिछले साल ही लास्ट पोजीशन पर आए थे। तब कैप्टन यामी कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम उस टीम से हारे हो जो कि पिछली बार लास्ट आई थी। और तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं अपने मुंह को बंद रखो नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। और तब कैप्टन यामी कैप्टन नोज़ेल का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तब कैप्टन नोज़ेल जैसे ही कैप्टन यामी पर हमला करने लगते हैं वहाँ का बार टेंडर उन्हें ड्रिंक पिलाकर शांत रहने के लिए कहता है। और तब पर्पल ऑर्पस के कैप्टन भी उसकी बात पर एग्री करते हैं। और तब कैप्टन यामी उनका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। और तब जैसे ही वो गुस्से में आकर कैप्टन यामी पर हमला करने लगते हैं बार टेंडर उन्हें भी ड्रिंक देकर शांत करने लगता है। तब कैप्टन जैक के साथ भी सेम ही चीज होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं आखिरकार तुम लोग एक ड्रिंक पीने के बाद इतने शांत कैसे हो गए हो? तब यहाँ कैप्टन रिल कैप्टन यामी से कहते हैं आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। मैं तो इस बार ही लास्ट आया हूँ पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ और आप तो हर बार लास्ट आकर कितने आराम से रह रहे हैं। आप तो सच में बहुत ज्यादा अजीब हैं। और तब हम देखते हैं
कैप्टन जैक, कैप्टन काइजर और कैप्टन नोजेल वहाँ से चले जाते हैं और तब वहाँ कैप्टन मरियोलूना आ जाती है और कहती है तुम्हें एक बार की जीत पर इतना खुश नहीं होना चाहिए। और तब वो आस्था को पकड़कर अंदर ले आती हैं। तब कैप्टन यामी हंसते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब आस्था कहता है मुझे भी कुछ नहीं पता है। तब कैप्टन मरियोलूना कहती है तुम भी हमारे साथ चल रहे हो क्योंकि तुम अनाउंसमेंट के लिए लेट ही नहीं हुए थे, बल्कि तुमने वहाँ पर आना जरूरी भी नहीं समझा। लगता है तुम्हें भी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब कैप्टन यामी कहते हैं पर मैं तो पहले से ही कैप्टन बन चुका हूँ। और तब कैप्टन मरियोलूना कैप्टन शार्लेट को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब सोल उन्हें रोक रही होती है और कहती है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और तब हम देखते हैं नोवेल आस्था को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और आस्था से कहती है आखिरकार तुम हो कहाँ? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि हमें कियाटो और कहोनो को अलविदा कहना है? और तब नोवेल कैप्टन मरियोलूना को देखकर वहाँ से वापस जाने लगती है, पर कैप्टन मरियोलूना उसे पकड़ के कहती है आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो नोवेल? तुम भी हमारे साथ चलोगी? तब नोवेल कहती है आस्था, क्या तुम्हें आइडिया है कि ये हमें कहाँ लेकर जा रही है? तब आस्था कहता है इन्होंने किसी हॉट स्प्रिंग का नाम लिया था। और तब नोवेल आस्था और खुद को हॉट स्प्रिंग में सोचकर शर्माने लगती है और आस्था के एक मुक्का मारती है। और तब कैप्टन मरियोलूना बाकी सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं वो बार अटेंडेंट कोई और नहीं विज़र्ड किंग होते हैं और वो कहते हैं लगता है चीजें यहाँ से बहुत मजेदार होने वाली हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन मरियोलूना उन सभी को वोल्केनो के पास ले जाती है। तब आस्था कहता है क्या ये हॉट स्प्रिंग है? तब कैप्टन मरियोलूना कहती है ये एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है जिसे यूल्टिन वोल्केनो कहा जाता है और ये पूरी तरह से वोल्केनो से घिरा हुआ है और यहाँ पर मैजिक की पावर बहुत ज्यादा है और कोई मामूली ह्यूमन बीइंग तो यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकता। और जब तुम इसके टॉप पर पहुँच जाओगे तब तुम्हें वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग मिलेगा। तो आखिरकार तुम्हें ये कैसा लग रहा है? तुम्हें इसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर अब इसे यहाँ पर स्टार्ट करें। तब आस्था कहता है मुझे नहीं लगता ये इतना मजेदार होने वाला है। तब सोल सोचती है ये जगह तो बिल्कुल हेल है, पर फिर भी सिस्टर शार्लेट के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है तुम्हारा आना इतना भी जरूरी नहीं है। तब सोल कहती है क्या आप मजाक कर रही है? मैंने आपको कहा है कि आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगी। तब लियो कहता है तो चलो आस्था अब रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन ऊपर पहले पहुँचता है। और तब आस्था तैयार हो जाता है। तब लियो यूनो को भी इस रेस को ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब यूनो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तो इसलिए तुम लोग जाकर एंजॉय कर सकते हो। और तब हम देखते हैं कैप्टन मरियोलूना आस्था और लियो को लावा में फेंक देती है। तब क्रिम्सन लायन के और मेंबर्स भी उनके साथ ही लावा में कूद जाते हैं। और तब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग मैजिक की वजह से उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और कुछ लोगों को तो वहाँ पर सांस भी नहीं आ रही होती। और तब लियो सोचता है क्या हम सच में इस कंडीशन में ऊपर तक पहुँच पाएंगे? तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट और कैप्टन यामी उस वोल्केनो के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब कैप्टन यामी सोचते हैं अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मरियोलूना मेरे पीछे आएगी, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है मुझे नहीं पता कि ये मुझे यहाँ क्यों लाई है, पर मुझे ये सब कुछ करना ही होगा और अगर मैं ऊपर ना पहुँच पाई तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब यहाँ क्रिम्सन लायंस के लोग कहते हैं ये कैप्टन तो सच में कमाल के हैं, पर आखिरकार ये इतने स्ट्रॉन्ग रीजन में ये सब कुछ कर कैसे पा रहे हैं? तब लियो कहता है लगता है मुझे पता है, ये कैप्टन्स माना स्किन को यूज कर रहे हैं। और तब हमें बताया जाता है कि एक हद तक सभी मैजिक नाइट्स अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हैं और उन्हीं में से सबसे पावरफुल स्पेल है ये मोना स्किन। तब सभी मेंबर्स कहते हैं सभी मैजिक नाइट्स को पता है कि मोना स्किन को कैसे यूज किया जाता है, पर फिर भी इसे ज्यादा देर तक यूज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन अनस्टेबल कंडीशंस में भी यामी और शार्लेट बड़ी ही आसानी से मोना स्किन को यूज कर पा रहे हैं और यही मोना स्किन उन्हें डैमेज से बचा रही है। तब यहाँ लियो कहता है हम लोग इस मोना स्किन को जरूर एक्टिवेट कर पाएंगे, हमें बस यहाँ की पावर को फील करना होगा और यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि हम ऊपर तक पहुँचने से पहले अपना सारा मैजिक यूज ना कर बैठे। हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो इसलिए खुद को ट्रेन करने के लिए ये सही इन्वायरमेंट है। तो चलो फिर अब तैयार हो जाओ। और तब सभी लोग तैयार हो जाते हैं और तब हम यहाँ देखते
हैं यूनो मोना स्किन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और आस्था से कहता है तुम्हें भी जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना चाहिए इससे पहले कि मैं सारे मजे पूरे कर लूं। और तब हम देखते हैं एक एक करके सभी लोग मोना स्किन का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ कैप्टन यामी सोचते हैं लगता है मुझे समझ में आ गया है, वो हमें यहाँ पर क्रिम्सन लायंस के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लाई है। जैसे कि शार्लेट को ही देख लो, चाहे उसे यहाँ पर कमजोरी महसूस हो रही है पर फिर भी वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। और दूसरा उस गोल्डन डॉन के रुकी को ही ले लो, वो उन्हीं की तरह यंग है पर फिर भी वो मोना स्किन को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा है। और मुझे सच में मानना पड़ेगा कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा तेज है, या फिर शायद ये ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तब नोएल सोचती है मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, तो मोना स्किन को कंट्रोल करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मुझे इतने साल बाद मिली है, पर फिर भी ये मुझे यहाँ ले आई है। लगता है ये मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है क्या तुमने कुछ कहा नोएल? तब नोएल मना कर देती है। तब कैप्टन मरियोलोना पूछती है क्या तुम अब चलने के लिए तैयार हो? तब नोएल हाँ कहती है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है मैं तुम्हारे मैजिक को देखकर ये बता सकती हूँ कि वो लड़की जो अपने भाई बहनों से डरती थी वो अब बदल चुकी है और अब तुम सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी अपनी माँ की तरह लग रही हो। वो सिर्फ एक पावरफुल मैजिक नाइट ही नहीं थी बल्कि उनका दिल भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। और तब हमें मरियोलोना और नोएल की माँ का पास दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन मरियोलोना कहती है क्या आप इस बच्चे को जन्म देने के बाद दोबारा लड़ाई के मैदान में आएंगी? और तब हम देखती हैं कैप्टन वर्मिलियन रोने लगते हैं। तब नोएल की माँ कहती है लगता है तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें सारी सच्चाई पता लग गई है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना जोखिम क्यों उठा रही हैं। मैजिक नाइट्स को अभी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तब लेडी आसियर कहती है मुझे पता है कि जब कोई मैजिक नाइट ज्वाइन करता है तब वो पर्सन कसम खाता है कि वो इस किंगडम और इसके लोगों के लिए लड़ता रहेगा और वैसे ही जिम्मेदारी एक माँ की होती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की जान को बचाएगी। तब यहाँ कैप्टन मरियोलोना कहती है एक डिटरमेंट वुमेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता और तुम्हारी माँ भी वैसी ही थी। तो अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम ऊपर तक पहुँचोगी तो चलो फिर अब पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करो। तब नोएल पूरी जोश से हाँ कहती है। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और सोचता है कि सभी लोग आगे बढ़ गए हैं और मुझे नहीं लगता मैं अपनी हिम्मत और मसल से ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। और तब हम देखती हैं आस्था अपनी स्वॉर्ड से उस हीट को कट करने लगता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता और नीचे गिर जाता है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि किसी ऐसे के लिए जिसके पास कोई मैजिक पावर न हो उसके लिए ये पहाड़ चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ देखो मैं सोच रही थी कि तुम बहुत कमाल के हो, पर लगता है जो तुमने पहले किया था वो बस एक लक था और ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा लक बहुत कमाल का है। तो इसलिए अगर तुम इस पहाड़ को नहीं भी चढ़ पाए फिर भी तुम विज़र्ड किंग बन पाओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है तो वापिस चले जाओ। और तब आस्था अपने यूनो के साथ किए हुए प्रॉमिस को याद करता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम लोग जो भी चाहते हैं वो सिर्फ लक के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है अगर ऐसी बात है तो इस पहाड़ को चढ़ना शुरू करो, पर मुझे नहीं लगता कि जो बेवकूफ पर्सन खुद को ही नहीं जानता है वो ऊपर चढ़ पाएगा। और तब आस्था को विज़र्ड किंग की बात याद आती है जिन्होंने उससे कहा था तुम सिर्फ गर्व से लोगों को नहीं बचा सकते और तुम दूसरों का भरोसा सिर्फ मेरिट से ही हासिल कर सकते हो। और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो सभी लोग विज़र्ड किंग से चाहते हैं और वो है कि तुम्हें मेरिट्स लाकर खुद को बेस्ट प्रूफ करना होगा। और कहता है मैं ऊपर पहुँच कर रहूँगा क्योंकि हमारे सपने ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।